Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel English Deep Edu and I am your host as usual दीपक कुमार। आज के वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं आपको नेल्सन मंडेला जो हाई स्कूल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 6 या 8 मार्क्स के आते हैं, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये लगभग कह लीजिए आप आधी जो स्टोरी है उसको कवर करते हैं नेल्सन मंडेला की। तो एनसीईआरटी बुक्स का जो 10th की बुक है उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, तो आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन और इनका मीनिंग भी बताया जाएगा और आंसर भी बताया जाएगा। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, किस तरीके से मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए, चेंज हिज लाइफ, उनके जीवन को कैसे बदल के रख दिया। सेकंड क्वेश्चन है या करके हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग, मंडेला की जो समझ थी आज़ादी के लिए चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, वो आयु और अनुभव के साथ कैसे बदलती रही। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों का सेम आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों ही मंडेला की जो आज़ादी के भूख के बारे में उससे रिलेटेड है। सो यू कैन राइट द सेम आंसर इन बोथ द क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सी द आंसर। इंट्रोडक्शन। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला टॉक्स, नेल्सन मंडेला बात करते हैं अबाउट हिज हंगर फॉर फ्रीडम, अपनी आज़ादी के भूख के बारे में। दैट ही कंसिडर, जिसे वह कंसिडर मान समझते थे, दैट इट केप्ट इवॉल्विंग, कि ये विकसित होती रही, विद एज एंड एक्सपीरियंस, आयु और अनुभव के साथ। ही फॉट अगेंस्ट द सिस्टम, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो रेशियल डोमिनेंस वाला था, जो जाति या नस्ल के आधार पर प्रभुत्व करते थे, दूसरे पर अत्याचार करते या दूसरे के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाते थे। अगेंस्ट द डार्क, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उन्हीं की ज़मीन पर या उन्हीं की धरती पर या उन्हीं के देश के जो लोग थे, काले रंग वाले लोग, उनके खिलाफ वो भेदभाव करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो दक्षिण अफ्रीका में दो लोग थे, वो दोनों एक ही देश के थे, उन्हीं के देशवासी थे, लेकिन गोरे वाले जो लोग थे, जो गोरे रंग वाले लोग थे, वो काले रंग के जो लोग होते थे, जो जनजाति थी काले रंग के, तो उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं था दक्षिण अफ्रीका में। तो उसके बारे में यहाँ पर है और उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी। दिस अपार्थेड सिस्टम वॉज द हार्शेस्ट, ये जो अपार्थेड लगता है लेकिन इसका जो सही एक्सेंट है वो अपाथाइट है, अपाथाइट। ओके, तो अपाथाइट है, ये लास्ट का डी का जो एक्सेंट है वो भी टी में जाता है। दिस अपाथाइट, तो ट, ये डी टी का काम करेगा। ओके, दिस अपाथाइट सिस्टम, ये जो अपाथाइट सिस्टम था वॉज द हार्शेस्ट, सबसे कठोर, एंड द मोस्ट इनह्यूमन, और सबसे ज़्यादा अमानवीय था। अपाथाइट का मतलब होता है रंगभेद के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। फ्रीडम एज ए चाइल्ड, फ्रीडम एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में आज़ादी का मतलब। मंडेला सेज दैट, मंडेला कहते हैं ही वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि वह जन्म के साथ मतलब आज़ादी की भूख के लिए के साथ पैदा नहीं हुए थे। ही वॉज बॉर्न फ्री, उनके हिसाब से तो वो जन्म से आज़ाद थे। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद थे। दैट ही कुड नो, जितना वह जानते थे, उस समय जितनी समझ थी उसके हिसाब से वो आज़ाद थे बचपन में। उनके लिए बचपन में आज़ादी का मतलब था फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट, अपनी माता जी की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम स्वच्छ जलधारा या स्वच्छ नदी की धारा में तैरने की आज़ादी। डेट रेन थ्रू द विलेज, जो नदी उनके गांव से होकर गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार, और रोस्ट माने भूनना और भुनटे भूनना। मिलीज का मतलब होता है, मिलीज वैसे आता है, ये प्लूरल है, मिली का प्लूरल होता है मिलीज, और मिली जो होता है वो मेज प्लांट को बोलते हैं, जो भुनटे का प्लांट होता है, जो मक्के का प्लांट होता है उससे बोलते हैं मिलीज। अंडर द स्टार, और सितारों के नीचे मतलब खुले आकाश के नीचे रात में मक्के भुनना, भुनटे भुनना। राइड द ब्रॉड बैक, और चौड़ी पीठ वाले बुल्स की, धीमी गति से चलने वाले स्लो मूविंग बुल्स की सवारी करना। ये था उस समय उनके लिए आज़ादी का मतलब। एज लॉन्ग एज ही ओबेड, लेकिन इसी प्रकार से जब तक वह अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करते रहे। अबाइडेड बाय द कस्टम, और अबाइडेड बाय द कस्टम मतलब अबाइड माने होता है पालन करना, नियम का पालन करना। और जो उनके ट्राइब माने जनजाति, उनकी जनजाति से रिलेटेड जो भी प्रथा और परंपराएं थी उनका नियमों का पालन करना। ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन एंड गॉड,
तो तब तक उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। उनको मतलब मनुष्य के बनाए हुए नियमों या कानून और भगवान के बनाए हुए नियम और कानून से कोई उनको परेशानी नहीं हुई। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में उनके लिए आज़ादी क्या थी? एट फर्स्ट, शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, वह केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ये आज़ादी क्षणिक थी, क्षणिक मतलब थोड़े समय वाली थी, परमानेंट नहीं थी। ऑफ बीइंग एबल, उनके लिए मतलब था ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहना। रीड व्हाट ही प्लीज्ड, रीड माने पढ़ना, व्हाट ही प्लीज, जो उन्हें आनंद दे वो पढ़ना। एंड गो वेयर ही चोज, मतलब और वहाँ जाना जहाँ वह जाना चाहते थे। फ्रीडम एज ए यंग मैन के रूप में उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था? मंडेला बिगेन टू लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, मंडेला को बाद में ये रियलाइजेशन हुआ, बिगेन टू लर्न, उन्हें ये पता चला, हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि उनकी लड़कपन की आज़ादी इल्यूजन थी, एक भ्रम थी, एक धोखा थी। व्हेन ही डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब वह एक यंग मैन हुए, जब वो जवान हो गए, दैट हिज फ्रीडम, तब उन्हें ये पता चला, ये डिस्कवर हुआ, उन्होंने ये खोज की या उन्हें पता चला, दैट फ्रीडम, हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, कि उनकी आज़ादी तो उनसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। दैट ही बिगेन टू हंगर, दैट ही बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब उनके मन में मतलब आज़ादी की भूख पैदा हुई। लेटर एज ए यंग मैन, और बाद में एक यंग मैन के रूप में जब वो जोहानसबर्ग में गए थे, ये बहुत बड़ी घटना थी उनके जीवन में, चेंज लाने वाली। ही यर्न माने तीव्र इच्छा हुई उनकी, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वह बेसिक एक आधारभूत और सम्मानित आज़ादी अब चाहते थे। बट देन ही स्लोली सो, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा, नॉट ओनली ही वॉज नॉट फ्री, ना केवल वह आज़ाद नहीं थे, बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, यहाँ तक कि उनके भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम फॉर पीपल, अब आज़ादी अब उन्हें केवल अपने और अपने परिवार के लिए नहीं चाहिए थी, अब उनके देश के लोगों के लिए चाहिए थी। व्हेन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये भी महत्वपूर्ण घटना है। व्हेन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन, और तब ये द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, जो उनकी आज़ादी के लिए जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, तब ये आज़ादी भूख अपने से बढ़कर अपने देश के लोगों के लिए हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन इन मंडेलास लाइफ, इस आज़ादी की भूख ने क्या परिवर्तन लाए मंडेला के जीवन में? इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो पार्ट है, ये इसी के आगे आप पैराग्राफ को जोड़ देंगे, या एंटर हो गया है तब वो नीचे आ गया है। इट वॉज दिस डिजायर, ये इसी इच्छा के कारण, जो आज़ादी की जो भूख थी, अपने देश के लोगों के लिए आज़ादी जो लाना चाहते थे, टू लिव दियर विल, कि वे अपनी ज़िंदगी को मर्यादा के साथ और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, वो ऐसी आज़ादी अपने देश के लोग लाना चाहते। दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, जिसने एनिमेट कर दिया, मतलब एनर्जी से भर दिया, और या एंथुजियाज्म, उत्साह से भर दिया उनकी ज़िंदगी को, और ये माई की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा हिज। ओके, दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, तो यहाँ माई की जगह पे आप हिज कर लीजिएगा। दैट एनिमेटेड हिज लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ऑफ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने एक डरने वाले व्यक्ति को बदल दिया इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो एक कानून का पालन करने वाले, कानून मानने वाले वकील को खींच कर लेके आ गई टू बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी में बदल दिया। द टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले हस्बैंड को इनटू अ मंक, एक मंक बना दिया, इनटू अ मैन, एक ऐसा आदमी बना दिया विदाउट अ होम, जिसके पास घर नहीं था, मतलब बेघर व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन, और जिसने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक ए मंक, एक साधु सन्यासी की जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। लास्ट कंक्लूजन, दस वी कैन से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं दैट मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर फॉर फ्रीडम, कि मंडेला का जन्म आज़ादी की भूख के साथ नहीं हुआ था। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, एंड एज ए स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट के रूप में, ही वॉज फ्री, वह खुद को आज़ाद समझते थे। बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, ही फाउंड दैट, उन्हें पता चला, दैट हिज फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि उनकी आज़ादी एकमात्र भ्रम थी। फर्स्ट ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिज फैमिली, पहले वो आज़ादी अपने परिवार के लिए और अपने लिए, खुद के लिए चाहते, हिमसेल्फ, अपने लिए चाहते थे। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही वांटेड फ्रीडम फॉर ऑल हिज कंट्रीमैन, वह अपने पूरे देशवासियों के लिए आज़ादी चाहते थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, and if you are new, you can also subscribe this channel and press the bell icon to get the daily update. Thank you very much.